क्या डावांश वाकई है वही मानव जो कभी विहान था, या वो अब बन चुका है एक खतरनाक दानव? गौरी की साजिश से खुले एक ऐसे राज के दरवाजे जिसने पूरे परिवार को मौत के साए में ला खड़ा किया है। क्या बच पाएगी गौरी? क्या रुकेगा डावांश का तांत्रिक तांडव? वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है गौरी के एक रहस्यमयी कदम से। वो चुपचाप दवांश के कमरे में एक शीशी रख देती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या दवांश के शरीर में वास्तव में विहान का दिल है। लेकिन दवांश को किसी की मौजूदगी का आभास हो जाता है। वो गौरी को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उस पर झूठ बोलने और साजिश रचने का आरोप लगाता है। गौरी खुद को बचाते हुए कहती है कि वो सिर्फ अपना काम कर रही है और याद दिलाती है कि वो उसकी रिश्वा है। वो शांति से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दवांश को वो शीशी मिल जाती है जो उसने छिपाई थी। दवांश का शक यकीन में बदल जाता है। गौरी बाहर खड़ी इंतजार कर रही होती है कि शीशी कोई संकेत दे, लेकिन अंदर दवांश आगबबूला हो जाता है। वो गौरी को एक जादुई पिंजरे में बंद कर देता है और शीशी को रानी के सामने फेंक देता है, जिससे उसके क्रोध का पता चलता है। सरदा समझाने की कोशिश करती है कि ये परीक्षण सिर्फ ये जानने के लिए था कि क्या वो सच में विहान है, लेकिन दवांश गुस्से में तिलमिला उठता है और कहता है अब उसका कोई परिवार नहीं है। अब वो प्यार की अपनी डरावनी परिभाषा दिखाएगा, और वो है गौरी को यातना देना। वो एक जादुई तीर से गौरी पर वशीकरण करने की तैयारी करता है, जबकि परिवार मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि गौरी को बचा ले। इसी दौरान केसरी के सौतेले माता पिता हर्ष को मारने की योजना बनाते हैं। बट्टी ये राज खोलती है कि वो मोहना के इशारे पर एक पक्षी का इस्तेमाल अंधकार में उद्देश्यों के लिए कर रही है, लेकिन हर्ष समय रहते पहुंच जाता है और उस पक्षी को आजाद कर देता है। दूसरी ओर दवांश जादुई तीर से सरदा को घायल कर देता है। परिवार को लगता है कि सरदा की मौत निश्चित है, लेकिन तभी वो अपनी आंखों में काले रंग के साथ उठ खड़ी होती है और तीर को बिना किसी दर्द के निकाल देती है। सभी लोग दंग रह जाते हैं। सरदा अब खुद के नियंत्रण में नहीं रहती। दवांश चेतावनी देता है कि इस तीर का जहर अब पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब गौरी को समझ आ जाता है कि अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो दवांश सबको बर्बाद कर देगा।